सुपीरियर एंड जो आपकी इन्फीरियर कैंडल होती है, इनमें बहुत चेंज होता है। जैसे जब मैं सुपीरियर की बात करूँगा, तो जैसे मान के चलिए आपकी इस तरीके से ट्रेंड बनता है एंड देन ऐसे आ जाता है, ऐसे करके मान लीजिए नीचे जा रहा है। ओके, सो जनरली यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बोला आपके सामने कि यहाँ पर आपके पास एक शूटिंग स्टार बन रहा है, ठीक है, एंड शूटिंग स्टार बन रहा है, उसके बाद फिर मार्केट में थोड़ा सा और नीचे शूटिंग स्टार बन रहा है, ठीक है। तो ऐसी कैंडल को हम लोग इन्फीरियर कहते हैं, और जो सुपीरियर होती है वो हमेशा इस तरीके से बनती है। जैसे यहाँ शूटिंग स्टार बन रहा है और यहाँ शूटिंग स्टार बन रहा है, इस तरीके से जब ये ऐसा करती है तो हम इस पैटर्न को बेसिकली आफ्टर इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, या फिर आप इसको जनरली इन्फीरियर एंड सुपीरियर कह सकते हो। दूसरी कंडीशन सुपीरियर इन्फीरियर कैसी होती है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक इस तरीके से पैटर्न बनता है और यहाँ पर एक हैंगिंग मैन है टॉप पे, मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर जाती है एंड देन यहाँ पर हमारे पास में एक इन्वर्टेड हैमर और एक रेड मारुबोजू बन जाती है, यानी कि एक बेरिश एनगल्फिंग बन जाती है। लेट्स इमेजिन। तो अब यहाँ पर मार्केट में नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, वो ऐसे करके फिर से फेल कर जाएगी, देन फिर नीचे गिरेगी। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी कैंडल है ये इन्फीरियर पोजीशन पर है। इन्फीरियर पोजीशन का मतलब है कि ये सबसे ऊपर नहीं है। अगर मान लीजिए इस कैंडल की विक इतनी बड़ी होती कि बाकी के सारे हाइज को तोड़ के बनती, तो इस पूरे पैटर्न को हम लोग सुपीरियर बोलते हैं। अगर ये अंडर में है तो इसको हम लोग इन्फीरियर बोलते हैं। ये फ़र्क होता है, इससे पैटर्न में बहुत हेल्प मिलती है। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। यू कैन सी लाइक दिस। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ इन्फीरियर सुपीरियर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। या इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो सेम ही है सब कुछ। एक बार आप ये हाई देखो, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जनरली ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर लगा देता हूँ एंड यू कैन सी, ये आपको दिख रहा होगा मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट लगाया। ये इससे नीचे कैंडल बनी हुई है, शूटिंग स्टार है, तो इस शूटिंग स्टार को हम लोग इन्फीरियर बोलेंगे। वैसे ये एक बेरिश पैटर्न है लेकिन ये इन्फीरियर, अगर ये सारे हाइस को तोड़ के बनता तो मार्केट नीचे गिर जाती। जस्ट एज एग्जांपल यहाँ पर देखो आप, दिस इज सेम एज डेट। ये आपके सामने सारे हाइस को तोड़ के मार्केट बनी हुई है एंड देन फिर मार्केट नीचे गिर गई। सो इट जस्ट कि कोई भी कैंडल हो अगर वो बेरिश है तो उसके आज आज जो भी बेरिश है तो उसकी पोजीशन सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुपीरियर सबसे इंपॉर्टेंट हो। ओके, या ओके गाइस, देखो हाई ब्रेक हो गया है बिना लो ब्रेक करे हुए, तो अभी मार्केट फिर से आ रही है, लेकिन अभी मार्केट ऊपर से प्रेशर दे रही है, पीछे का हाई भी टूट चुका है सारा, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव टू वेट, वी विल वेट हियर। मैं कर्व लाइन अपडेट नहीं करूँगा क्योंकि इससे ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हुई है जो मैंने हाई लगाया हुआ है, ठीक है। अगर इससे ऊपर होती है तो मैं फिर बाद में कर्व लाइन को अपडेट करके इसके बॉटम पे लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि लो तो क्रॉस हुए नहीं है। जब तक लो क्रॉस नहीं हुए तो हम लोग इसमें डाउन साइड में नहीं देख सकते। ओके, शायद क्रॉस हो जाएगा, तो मैं कर्व लाइन अपडेट कर देता हूँ। यू कैन सी, मैंने इसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, लाइक दिस। अब मुझे लगता है मैं इसमें ट्रेंड लाइन भी लगा दूंगा, वो भी लग जाएगी शायद। नहीं, वो नहीं लग रही है।
या ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसको हटाते हैं, ये मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा उससे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसमें बहुत एक्यूरेट कनेक्टिविटी है अगर आप देखोगे। ठीक है, यहाँ आप देखो, इसमें एक, दो, तीन, एक्यूरेट कनेक्टिविटी है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तो हम लोग ले नहीं सकते, और इस पर सपोर्ट बनता है तो वही चीज़ है कि हम सपोर्ट की तरफ। अभी इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि मार्केट ने हाई तोड़ दी, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जब तक हमारे सेटअप क्रिएट नहीं हुआ तब तक हमें इसमें कुछ भी कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस, आप लोगों को क्रैश कोर्स कैसा लगा? आई होप बहुत लोगों के जो सॉल्यूशन है वो आ गए होंगे। प्लस आपको याद होगा मैंने एक इंडिकेटर बनाया था जो रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के मॉड्यूल पर